नमस्कार फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो कुछ स्पेशल होने जा रहा है। स्पेशल इसलिए क्योंकि यह आज की प्रेजेंट सिनेरियो पर बेस्ड है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोविड-19 की जो दूसरी लहर है उसकी वजह से कई घरों में हमें कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। हमें अपने रिलेटिव्स में यह सुनाई दे रहा है कि 1, 2, 3 कई तो ऐसे हैं कि पूरी की पूरी फैमिली कोरोना की चपेट में है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं यही सब डिस्कस करूँगी कि कैसे हमारी पूरी की पूरी फैमिली कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद, जिसमें मेरे मम्मी जी, पापा जी, हस्बैंड, 2 बच्चे, मैं, हम सब पूरी की पूरी फैमिली कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद भी हम इस सिचुएशन को हमने कैसे मैनेज किया, कैसे हैंडल किया, कैसे नई नई जो सिचुएशन हर दिन क्रिएट हो रही थी उसका हमने कैसे सामना किया, क्या क्या परेशानियां आ रही थी। तो फ्रेंड्स, आगे आने वाले 2 या 3 वीडियो इसी पर बेस्ड होंगे। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाले जो वीडियोस हैं जो इसी पर बेस्ड है, जैसे कि कोविड की जो पूरी सिचुएशन है, कोविड की पूरी जर्नी है, हमारी पूरी फैमिली ने कैसे हैंडल किया, हम कैसे कैसे आइसोलेट हुए, हमने क्या क्या मेडिसिन्स ली और हम कैसे इस पूरी जर्नी को बखूबी हमने घर पर ही रह करके पूरी तरह से हैंडल किया, पूरी तरह से मैनेज किया। तो फ्रेंड्स, अगर आपके भी पहचान में कोई ऐसे हैं जिनकी पूरी की पूरी फैमिली पॉजिटिव है या 1 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, तो उन्हें यह वीडियो ज़रूर शेयर करिए, तो जिससे आप उनकी मदद कर सकते हैं और इस सिचुएशन से ओवरकम होने के लिए सपोर्ट कर सकते हैं, उन्हें पॉजिटिव फीडबैक दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बिना देरी किए मैं इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ। हमारी पूरी फैमिली में सबसे पहले जो सिम्टम आया वो हमारी मम्मी जी को आया और वह डेट थी 4 अप्रैल 2021। उस दिन सबसे पहली बार उन्हें थोड़ा हल्का फीवर उन्होंने महसूस किया। तो हम यह समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें कोविड है या सिंपल वायरल फ्लू है, क्योंकि वह कभी बाहर भी नहीं जाती हैं, कहीं किसी से मिलती नहीं हैं। तो फिर हम यह सोच नहीं पा रहे थे कि उन्हें कोविड ही हो सकता है। पहला दिन निकल गया, हमने घर में कोई प्रिकॉशन नहीं लिया, किसी ने भी मास्क नहीं पहना था और कोई भी आइसोलेट नहीं हुआ था। अब दूसरे दिन जब यही सिचुएशन लगातार बनी रही, मतलब 5 तारीख की बात थी, सिचुएशन यही थी, उन्हें वापस फीवर आया और फीवर के साथ साथ उन्हें और भी सिम्टम्स डेवलप हुए, जैसे कि सोर थ्रोट हो गया था, मतलब उनके हल्का गले में खराश उन्हें आ गई थी और वीकनेस वह फील कर रही थी और उन्हें खाने में कोई भी स्वाद महसूस नहीं हो रहा था और फीवर आने के बाद वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करने लगी थी। तो यह दूसरा दिन में ही उनकी हालत एकदम डाउन होने लगी। तो हम घबराए नहीं और हमने अपने जो फैमिली डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट किया और उन्होंने तुरंत ही हमें कोविड का पूरा ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए एडवाइस किया। तो वो आगे जो वीडियोस हैं उसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हमने उन्हें कौन कौन सी मेडिसिन दी। अब बात थी 5 तारीख की, हम चाहते थे कि उनका कोविड टेस्ट करवा लें, परंतु आप यह जान रहे थे, मतलब सिचुएशन ऐसी हो गई थी, इतना क्राइसिस हो गया था कि घर पर आकर भी कोई मतलब टेस्ट नहीं कर पा रहा था और किट अवेलेबल नहीं थे। हमने कई जगह पे फ़ोन लगाए लेकिन किट अवेलेबल नहीं होने की वजह से हम उनका 5 तारीख को टेस्ट नहीं करवा पाए और सेम सिचुएशन बनी रही। उनको वापस शाम को 5 तारीख की शाम को वापस उनको फीवर आया और अब जो फीवर आ रहा था उन्हें थोड़ा सा हाई ग्रेड होते जा रहा था, मतलब 100 क्रॉस हो रहा था और उस समय मेरे मतलब घर में एकदम टेंशन की स्थिति डेवलप हो चुकी थी और अब हमने डिसाइड कर लिया था कि हमें किसी भी हाल में 6 तारीख को उनका टेस्ट करवाना ही पड़ेगा। तो घर पर हम लोगों ने डिसाइड किया और फिर उन्हें हॉस्पिटल लेके गए। तो वहाँ पे उनका सबसे पहले रैट टेस्ट पॉजिटिव आया और 5 तारीख की जो बात है उस दिन हम लोगों ने प्रिकॉशनरी सब ने मास्क पहन लिया था। हम 4 तारीख को मास्क नहीं पहन पाए थे, लेकिन हमने 5 तारीख को पूरे के पूरे घर में, जैसे पापा जी, हस्बैंड, बच्चे और मैं, हम सब मास्क में थे और हम सब अपने आप को हमने आइसोलेट कर दिया था। हमने मम्मी जी को एक रूम में अलग शिफ्ट कर दिया था, उसी तरह हमने दोनों बच्चों को अलग एक रूम में शिफ्ट कर दिया था। पापा जी ऊपर के एक रूम में अलग आइसोलेटेड थे और मैं भी एक अलग रूम में आइसोलेटेड थी। हस्बैंड जो थे वो सब चीज़ मैनेज कर रहे थे, वो भी अलग हॉल में ही उन्होंने अपना एक अलग से आइसोलेशन रूम बना लिया था।
तो 6 तारीख की बात थी, हम लोग मम्मी जी का टेस्ट करवाने के लिए गए और उनका रैट टेस्ट हुआ। बहुत लंबी कतार थी, बहुत भीड़ थी, फिर भी टेस्ट उनका हो गया था। जैसे ही उनका रैट टेस्ट हुआ तो हमें थोड़ी देर में रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया था कि वो कोरोना पॉजिटिव थी। अब हमारे ऊपर में बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल क्रिएट हो गया था, क्योंकि हमने 4 तारीख को किसी ने भी मास्क नहीं लगाया था, तो यह बहुत ज़्यादा हद तक पॉसिबिलिटी थी कि हम सब भी पॉजिटिव हो सकते थे। और 6 तारीख के आसपास में 6 और 7 ये 2 दिन में हमने बचे हुए जितने भी मेंबर्स थे उन सब का टेस्ट करा लिया। 7 तारीख को मैंने भी अपना टेस्ट कराया। 7 तारीख को मैंने सुबह नाश्ता बनाया, खाना भी बना लिया था मैंने, और फिर मैं टेस्ट कराने के लिए गई। लेकिन उस दिन मेरे साथ कुछ अलग चीज़ हुआ। जब मैं सब्ज़ी बना रही थी तो मुझे सब्ज़ी की कोई भी गंध नहीं आ रही थी, कोई भी खुशबू नहीं आ रही थी, कोई भी सुगंध नहीं आ रही थी। तो मैं अपने आप को मुझे एक ऐसा डाउट आ रहा था कि हो सकता है कि मैं भी पॉजिटिव हूँ और मुझे यह पहला सिम्टम मुझे डेवलप हो रहा है। घर में सब कोई थके हुए थे, तो सब कोई हल्का हल्का बॉडी एक फील कर रहे थे। उसके अलावा और किसी को कोई भी सिम्टम नहीं थे। बच्चों में कोई भी सिम्टम नहीं आए थे। वे अपनी मस्ती उस रूम में, जो रूम में उनको आइसोलेट करके रखा गया था, वहाँ पे वो बाकायदा पूरी मस्ती कर रहे थे पूरा। फिर 7 तारीख को मेरा भी रैट टेस्ट हुआ और मेरा भी रैट टेस्ट पॉजिटिव आ गया। बाकी सबका हमने RT-PCR टेस्ट कराया था, जो हमने घर पर ही जो टेस्ट करने के लिए आते हैं उनको बुलवा करके टेस्ट करवा लिया था। तो यह थी 7 तारीख की बात। 7 तारीख को मेरा और मम्मी जी, हम 2 आइसोलेट हो गए एक अलग रूम में, क्योंकि हम दोनों के दोनों पॉजिटिव थे। पहले यह डाउट हमारे दिमाग में आ रहा था कि क्या हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। फिर हमने अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट किया। उन्होंने कहा कि पॉजिटिव मेंबर्स एक साथ रह सकते हैं, वे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, एक दूसरे को मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं, और ऐसा रहने से बल्कि उन्हें एक मॉरल सपोर्ट मिलेगा तो वे जल्दी ठीक हो सकते हैं, वे एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। तो यह बात सुनते ही मम्मी जी बड़ी खुश हो गई। वो 2 दिन थोड़ा अकेले थी, लेकिन तीसरे दिन मैं उनके साथ ज्वाइन कर ली, तो वो थोड़ा मॉरल उनका थोड़ा हाई हो गया, वो उन्हें थोड़ा अच्छा लगने लगा। वो मतलब उन्हें अब जैसे कोविड की जो सिचुएशन होती है उसमें ये होता है कि हम मेंबर्स को तो आइसोलेट कर देते हैं, तो उस मेंबर को अपना बर्तन खुद धोना होता है। तो मम्मी जी की स्थिति ऐसी भी नहीं थी कि वो अपने बर्तन धो पाए, प्रॉपर पानी पी पाए, अपने हाइड्रेशन का ध्यान रख पाए, अपनी दवाइयाँ प्रॉपरली ले पाए। लेकिन हम दूसरे रूम से आकर के उनको मैनेज कर रहे थे। इसके पहले जब मेरी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आई थी, तब मेरे हस्बैंड बाकायदा पूरा ध्यान रख रहे थे, उनका प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहे थे, उनका SpO2 देख रहे थे, उनका टेम्परेचर देख रहे थे, फ्रिक्वेंट उन्हें पानी पिला रहे थे, मतलब हाइड्रेशन का हम ध्यान रख रहे थे, दवाइयाँ दे रहे थे। जो हमने कोविड का पूरा प्रोटोकॉल पूरे घर में हमने शुरू कर दिया था डॉक्टर की सलाह से, वह मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करूँगी कि कौन कौन से मेंबर ने कौन कौन सी दवाइयाँ ली, जिससे हम मतलब इस सिचुएशन को समय समय पर प्रॉपरली मैनेज कर पाए। तो फ्रेंड्स, हम बिल्कुल भी नहीं घबराए, और बीच बीच में ऐसी कंडीशन आ रही थी कि हमें ऐसा लग रहा था कि मम्मी जी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाएगा, लेकिन वैसी सिचुएशन में भी हमने घर में कैसे मैनेज किया, ये सब आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं आपके साथ पूरा शेयर करूँगी, ताकि आपको भी इन वीडियोज़ से काफ़ी मदद मिले। इसमें बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। यह अब तो हवा में वायरस फैल चुका है, आपको घर घर में यह सुनाई देगा, लेकिन आपको कैसे प्रॉपरली मैनेज करना है यह हम आगे आने वाले वीडियोज़ में पूरी तरह से मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हमारा रूटीन कैसा होता था, हमने क्या क्या खाने में खाया, मतलब हमें खाने में क्या क्या चीज़ों का प्रॉपर ध्यान देना है, कौन कौन सी दवाइयाँ प्रॉपर लेना है, और ऐसे कौन से गैजेट्स हैं जिसकी मदद से हम घर पर ही सारी चीज़ों को प्रॉपरली मॉनिटर कर सकते हैं। फिर हमने क्या क्या टेस्ट कराया, कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन कराया, ये आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिए फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।